अरे मैच उसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नहीं करेगा। ऑप्शन लिख ले, ऑप्शन लिख ले जो ये पूछना चाह रहा है। बेटा पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, चले जाया करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चले जाते तो बोला था ना। किसी को कोई भी दिक्कत हो कभी भी जा सकते हो, इमरजेंसी में फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। अब बोलो, इसके हिसाब से 7 करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 इसके हिसाब से करके बताओ फटाफट। हाँ कर लो, आप स्टार्ट कर लो भले। क्वेश्चन नंबर 7, ये M1 वहां से, ये M2 वहां से, ये M3 वहां से, इधर से F फोर्स है। वो क्या बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मास M2, ये मास M2 पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं क्या लिखूं बोल, नेट फोर्स ऑन M2 क्या लिखूं, मास ऑफ M2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ M2 बोल भाई, उसका मास और उसका एक्सीलरेशन बता। ये M2 उतने एक्सीलरेशन से चल रहा है जितने से पूरा सिस्टम चल रहा है। अरे ड्राइवर कौन है, F है ना सबका ड्राइवर, कितने एक्सीलरेशन से मूव कराएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां से इस पे कितना, इस पे नेट फोर्स बोल रहा हूं, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, M2 पे 2 फोर्स हैं, देख कैसे। इधर से तो नॉर्मल, यहाँ वाले नॉर्मल को मैं बोल रहा हूँ N2 और यहाँ वाले नॉर्मल को बोल रहा हूँ N1। एक फोर्स इधर से है और दोनों अनबैलेंस हैं और इसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन। अरे यही तो है, यही है, यही तो नेट फोर्स है N1 माइनस N2, इसी को नेट फोर्स बोल रहा है, इसी को क्या बोल रहा है। तो यहाँ से F M2 को क्या बोलूँ, मास ऑफ M2 इंटू उसका एक्सीलरेशन। बता M2 इंटू उसका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन तो सेम ही है ना सबका, तो क्या डाल दें, M1 M2 M3। ये क्या आ गया, नेट फोर्स ऑन M2। बता नेट फोर्स ऑन M3, पूछा नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, नेट फोर्स ऑन M3, मास ऑफ M3 इंटू उसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है, ये लो। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि ये N1 कितना है, क्या पूछ लूं, N1 फाइंड N1। N1 समझ गए ना, N1 क्या है, N1 है इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच वाला नॉर्मल फोर्स। तो N1 कैसे निकालें, N1 सर N1 तो वो है जो दोनों मास को एक्सीलरेट कर रहा है। इस सरफेस पे N1 इधर लग रहा है ना, यहाँ वाला देख, ये M2 और ये M3, अरे लग रहा है ना, अरे यही तो लग रहा है। अब ये वाला नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स हो गया यहाँ वाला, तो मैं तो इसको पूरे को सिस्टम लेके चल रहा हूँ, मैं तो इसको पूरे को क्या लेके चल रहा हूँ, सिस्टम। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ से, इसका एक्सीलरेशन कितना ऊपर राइट की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, ए मान लें इसको, ये रहा ए। तो बोलो क्या बोलूँ यहाँ पे N1, N1 हो गया सर टोटल मास M2 प्लस M3 इंटू एक्सीलरेशन कितना हो गया, F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। आपको ऑप्शन ये मिल रहा होगा वहाँ पे, ये ऑप्शन मिल रहा होगा ना उसमें, देखो। तो ये तो भैया नॉर्मल रिएक्शन है M1 और M2 के बीच का। अरे बोलो, तो अगर M2 पे नेट फोर्स पूछेगा मैं क्या करूँगा, उसका मास इंटू सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन, बात खत्म, बना लो। काम करके आए हो ना। 7 के बाद 8, वो इंसेक्ट कहाँ ज़्यादा सेफ है, कहाँ ज़्यादा सर्वाइव करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया, ये हो गया, ये बनाओ। हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 2 सिचुएशन गिवन है आपको, ये M1 और ये M2, इस पे फोर्स F लग रहा है
और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ये छोटे वाले मास पे फोर्स लगा रहा है, ये m1 है, ये m2 है और ये फोर्स लग रहा है। इनके बीच में एक है ना इंसेक्ट आ गया, कोई भी कीड़ा टाइप आ गया, ये मान लो कोई इंसेक्ट है जो इसके बीच में बैठा है और यहाँ भी कोई इंसेक्ट है जो बीच में है। ये कह रहा है कि वो कहाँ ज़्यादा सेफ है, कंपेयर करना अपने को कि वो इंसेक्ट यहाँ ज़्यादा सेफ है या यहाँ, समझ रहे हो। अब एक बार बताओ, मान लो कि यहाँ तो जो नॉर्मल आ रहा है ना वो n1 आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स आता है ना बीच में, वही तो इंसेक्ट को मिलेगा। अरे इंसेक्ट यानी वो कीड़ा आ गया बीच में, दो ब्लॉक्स रखे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा सेफ फील करेगा, जहाँ नॉर्मल कम होगा। और यहाँ पे कितना है, सपोज कर लो इस ब्लॉक पे इधर, इस पे इधर, वो कितना है n2। अरे n2 बताओ, n1 ज़्यादा है कि n2, निकाल के देख लेते हैं। जो भी कम होगा वहाँ पे इंसेक्ट ज़्यादा सेफ होगा, ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। तो कहाँ ज़्यादा सर्वाइविंग होगी, n1 निकाल लेते हैं। तो n1 बोलो, पहले सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन निकाल लो। सर क्या निकाल लो, अरे ऐसे ही होता है ना, सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन बोलो यहाँ से, वो तो दोनों में ही सेम होगा। अरे इसका भी नेट एक्सीलरेशन ये आएगा, नेट एक्सीलरेशन बोल, नेट फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये इसका एक्सीलरेशन और ये इस सिचुएशन के अंदर एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे नॉर्मल यहाँ से निकाल लूँ कि यार ये वाला ब्लॉक भी तो इसका एबीडी बनाओ अलग से, इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इधर n1, अरे सही बना रहे हैं ना, और इसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन कितना है a, ये रहा a। अब बोलो n1 को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन, अरे यही तो नेट फोर्स है, F नेट इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन बोलो F अपॉन m1 प्लस, तो एक नॉर्मल तो ये निकल के आ गई, एक नॉर्मल तो ये निकल के आ गया। अब कंपेयर करेंगे, इसके लिए नॉर्मल को क्या लिखूं मैं, इसके लिए देख इसका एबीडी बनाता हूं मैं m1 का, क्योंकि m1 को कौन चला रहा है, सर नॉर्मली चला रहा है। अरे कौन चला रहा है, n2 बोल दें इसको, n2, तो n2 को क्या लिखूं, सर इसका एक्सीलरेशन है इधर a, तो आप क्या लिखोगे, n2 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सीलरेशन। अरे बोलो, अरे समझ आ रहा है क्या, n2 क्या बोलूँ, मास इंटू, तो मास कितना उसका m1 इंटू एक्सीलरेशन कितना है f अपॉन, अब तू कंपेयर करके बता कौन सा बड़ा है, n2 बड़ा है कि n1। अरे ये टर्म तो सेम है दोनों में, ये टर्म तो एक्सीलरेशन तो सेम है, मास बड़ा होगा वो वाला नॉर्मल बड़ा होगा। अब मास बड़ा कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, उस वाले इंसेक्ट को ज़्यादा फोर्स झेलना पड़ेगा ना, तो वो वहाँ पे कम सेफ है। बात यही है, मतलब तुमसे नॉर्मल कंपेयर करवाना चाह रहा है कि इस कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल कम है या इस कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल कम है। तो समझ आया क्या, बना लो, बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होगा, ये ब्लॉक्स छाप रखे हैं उसने, क्या पूछना चाह रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। अरे सही है क्या, और किसी एक ब्लॉक पे नेट फोर्स, उस ब्लॉक का मास इंटू एक्सीलरेशन। अरे कर लोगे क्या, नोट कर लो ये चीज, नेट फोर्स ऑन वन ब्लॉक, इसी के सॉल्यूशन में नेट फोर्स ऑन वन ब्लॉक इज इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, बात खत्म। अब मुझे बता सी पे नेट फोर्स क्या है, सी ब्लॉक पे नेट फोर्स बोलो, सी ब्लॉक पे नेट फोर्स कितने ब्लॉक है, 5 है क्या, ए बी सी डी ई एफ, और यहां से पी फोर्स लग रहा है। अरे नेट फोर्स बोलो सिस्टम का, नेट फोर्स P बाई 5m, अरे नेट मास है,
ये एक्सीलरेशन आ गया नेट। बता डी पे नेट फोर्स, नेट फोर्स बोल रहा हूं मैं, ना कि कोई इस पे ये नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ये नॉर्मल इधर लग रहा होगा, अरे लग रहा है ना, उनका नेट है। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसका मास सर वो की m है, मास ऑफ d लिख देता हूं, इनटू सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है F/5m। अरे सही है क्या, बात खत्म। ये नेट फोर्स हो गया। इस पे बोलो नेट फोर्स, इसका एक्सीलरेशन भी सेम ही है ना, इनटू इसका मास। अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। बताओ यहाँ वाला नॉर्मल फोर्स, यहाँ वाला सब फाइंड करो, यहाँ पे n लग रहा है वो फाइंड करो, इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स। अरे वन लाइन सॉल्यूशन करना है, देखना है किसको समझ आ गया। सबके मास m ले रहा हूं, ये 6m हो जाएगा ना। अरे m कितने हैं यहाँ पे, मैंने 6m ले लिए। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नॉर्मल कितना है, ओरली बता दो ना सर। यहाँ n इतना है कि इन 5 ब्लॉक को एक्सीलरेट कर रहा है, तो 5m हर ब्लॉक का मास m है, टोटल मास 5m इनटू उसका एक्सीलरेशन वो कितना है p/6m। m से m गायब, कितना 5p/6। समझ आया? देख अलग से बनाता हूँ, इसको भूल जा सारे को, इसको देख, सिर्फ इसको छोड़ दे। a इसको क्या दे रहा है नॉर्मल, वो ऐसे। अब इसमें सारे को एक ब्लॉक समझूंगा ऐसे। मास कितना है m 5m, और फोर्स कितना लग रहा है n, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन है 5/6m। भाई f, ये p तो पूरे पे लग रहा है ना, सॉरी p/6m। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ से, वो नॉर्मल इतना है कि 5m को कितना एक्सीलरेशन दे रहा है p/6m। अरे सही है क्या? ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे कि मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो बनाओ DPP 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बोलो। फर्स्ट हो गया सबका? अरे फर्स्ट में इस लेंथ का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है, तेरे को कंफ्यूज करने के लिए लेंथ दे रहा हूँ। तेरे को क्या करना है, x और y के अंदर नेट फोर्स बैलेंस करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, डिवाइड कर देना, tan थीटा आ जाएगा। अरे बोल, ये लेंथ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, ये सारे बैलेंस्ड वाले केस हैं जिनमें इक्विलिब्रियम है। ये वेट कितना लटक रहा है नीचे 100, तो फोर्स कितना लग जाएगा 1000 न्यूटन। अरे mg, फोर्स कितना लग गया mg। अब क्या पूछ रहा है, टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। तो मान ले कि यार यहाँ टेंशन T1 है और यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T3 है, ये एंगल 45। बता क्या करें? अरे ये पॉइंट रेस्ट पे ही तो है, ये सारा का सारा सिस्टम किस में आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में कब होता है? अरे इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, सिस्टम पे, और किसी सिस्टम पे अगर एफ नेट 0 है ना, उसका मतलब ये है कि x में भी नेट फोर्स 0 है और y में भी। ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर किसी भी सिस्टम पे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर नेट फोर्स 0 प्रूव कर दोगे, इसका मतलब सिस्टम किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में। ये कंफर्म कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शन लेकिन कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम किसी सिस्टम में ऐसा कर दो कि सर एक तो इधर नेट फोर्स मैंने 0 कर दिया, और एक सर मैं थीटा एंगल के ऊपर नेट फोर्स 0 साबित कर देता हूँ, तो क्या ये वाला सिस्टम रेस्ट पे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप कोई भी 2 डायरेक्शन लो ना, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देख इसके अंदर क्या लूँगा, अगर इसका इक्विलिब्रियम प्रूव करना है
तो मैं क्या करूँगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लूँ, चलो ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लूँ, ये चलेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लूँ और एक क्या ले लूँ, वर्टिकल। अरे सही है क्या? अगर मैं इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच में अगर मैं नेट फोर्स ऐसा प्रूव कर पाऊँ, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, नेट फोर्स 0 है। बताओ इसमें नेट फोर्स कैसे करें? ये 45 तो ये भी 45, तो इधर कितना हो जाएगा, T2 cos 45, और इधर भी कितना हो जाएगा, T2 sin 45। कितना समझ आया? और नीचे कितना है, T3। अब बताओ ये जो पॉइंट है इसका एबीडी ले लो अलग से, ये लो पॉइंट, इधर कितना है, T2/√2, और इधर कितना है, T2/√2। नीचे कितना है, mg 1000, और इधर कितना है, T1। समझ आ रहा है क्या करना है? क्या करना है बोल? सर x वाले फोर्स बैलेंस कर दो, y वाले फोर्स बैलेंस कर दो। क्या करें? x का समेशन fx को 0 कर दें। x के अंदर कौन कौन फोर्स है? T1 तो है सर नेगेटिव x में, और T2 किधर है, पॉजिटिव x में, और y में कौन कौन है? सर y के अंदर ऊपर तो है T2/√2, और नीचे कौन है, 1000। ये √2 है ना, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर हो जाती है। तो यहाँ से देख T2 निकाल के यहाँ डाल दे, T1 आ जाएगा, निकल गए ना? अरे सही है, काम किया है ना सबने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम कंसेप्ट पे प्रॉब्लम है। देख x में और y में कंपोनेंट ले लो और बैलेंस कर दो। x में और y में कंपोनेंट ले लो और बैलेंस कर दो। करके दिखाऊं क्या बेटा? काम किया है। तो डाउट्स के लिए ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत, एक क्लास अपन डाउट क्लास ही रखेंगे ताकि सबका रिवीजन हो जाए ना एक कंसेप्ट का। इसमें देख एक ही चीज़ बताऊंगा, ये कुछ ऐसा ही है और नीचे एक मास लटक रहा है, ये 30 और 60, ये एंगल कितना है 30 और ये कितना है 60। यहाँ टेंशन T1 मान ले, यहाँ टेंशन T2 मान ले, और यहाँ टेंशन T3 मान ले। मैंने क्या बोला? एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लो और दूसरी डायरेक्शन वर्टिकल ये लो, और नेट फोर्स क्या कर दो, 0। देखना इधर, ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पे कितने फोर्स हैं देख, एक तो है T2, एक है T3, और एक है mg। एक डायरेक्शन ये ले ली, एक डायरेक्शन ये ले ली। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? इधर क्या करें, T2 sin 60, और इस वाले T3 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T3 sin 30, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट T2 cos 60, और T3 का ऊपर कंपोनेंट T3 cos 30। बैलेंस कर दें अब? अरे x में नेट फोर्स बैलेंस कर दो, और उसके परपेंडिकुलर कौन है भाई, x का नेट फोर्स 0। और अगर ऐसा हो पाता है इसका मतलब सिस्टम किस में है, श्योर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, x में बैलेंस करो तो इसको लिख दो सीधा √3/2। ये समझ आया? sin 60 की वैल्यू पुट कर दी, और उसका क्या लिखूं, ये अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, और ये T3 है, और sin 30 कितना होता है, हाफ। T3 और T2 में एक रिलेशन आया, और एक रिलेशन आएगा वर्टिकल में बैलेंस करने से। दूसरा कहाँ से आएगा, वर्टिकल में बैलेंस कर देख दोनों को। T2 cos 60 यानी sin 30 यानी T/2 इसकी वैल्यू, और T3 cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू, नीचे mg, मास कितना गिवन है, 10 है ना, तो 100 न्यूटन। देख बेटा, एक रिलेशन T2 और T3 में यहाँ से, और दूसरा यहाँ से T2 इन टर्म्स ऑफ T3 यहाँ डाल और T2 निकाल। सही है क्या?
कंसेप्ट वो ही है सारे, रिपीट टेलीकास्ट है सारा। डिस्कशन ख़त्म करते हैं अभी, सीट का डिस्कशन अपन कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन अब, रोको एक बार। हो गया, ये हो गया। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.2। पहले ये बताओ कि यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बेटा? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? भाई फ्रिक्शन रोकता है ना, उसकी भी लिमिट है, अधिकतम वो कितना लग सकता है वो रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन का फंडा है कि यार इस सरफेस पे ये जो पॉइंट है ना और ये ग्राउंड पे ये पॉइंट है, ये दोनों साथ साथ रहें हमेशा। फ्रिक्शन ऐसा ट्राई करता है कि ये दोनों रिलेटिवली मोशन ना करें, ये दोनों चिपके रहें, ये एक दूसरे के ऊपर, अगर ये चले तो साथ साथ चले, पर ग्राउंड तो साथ चल नहीं सकता ना, ऐसा है। तो फ्रिक्शन इस पे देख, ये इसकी टेंडेंसी किधर है सर? इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, तो इसको कैसे रोकेगा? इस पे फ्रिक्शन अपोजिट लग के, तो इस पे तो देख अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। अब इसका एबीडी बना ले। अब बता यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? पहले तो ये देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। अरे जानते हो ना, एक स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ करता था, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता था, है ना, वो कुछ ऐसे एडजस्ट करता था अपने आप को ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे। जब तक एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती थी, उस टाइम तक जो फ्रिक्शन जो लग रहा था ना, एक्टिव फ्रिक्शन, वो लग रहा था एफ एक्सटर्नल के बराबर। चलो थोड़ा रिवाइज करो। जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, वो है 5 न्यूटन। कितना है?
5 न्यूटन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जो अधिकतम लग सकता है स्टैटिक वाली पोजीशन में। अब तुम इस पे 4 लगाओगे, बताओ यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे बताओ? अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4 ही लग रहा है। भाई फ्रिक्शन क्या ट्राई करेगा? फ्रिक्शन ये ट्राई करेगा कि मैं कुछ इतना लग जाऊं और उस डायरेक्शन में लग जाऊं ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेटिवली मूव ना करें, दोनों चिपके रहें। सही है ना? इसका मतलब है इस वाले ब्लॉक पे अगर 4 न्यूटन इधर लग गया तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा ना? हाँ, तो जितना जरूरत होता है उतना ही लगता है। वो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो अगर इस पे मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा? 4 लगाने से ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। 4 लगाने पे ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता तो फ्रिक्शन कितना लगता? 3। और अगर मैं यहाँ कितना लगा दूँ? 5 लगा दूँ। कितना लगा दूँ? 5 लगा दूँ। अब देख, इसमें 2 केस हैं। अपना केस सिंपल ही चलता है। देख, 2 केस होते हैं। मैंने बोला था कि यार आपको अगर 2 कांस्टेंट गिवन हो ना, एक तो म्यू एस और म्यू के, और अपने केस में अपने को एक ही गिवन होगा, अपने केस में अपने को। पर अगर अपन थोड़ा अच्छे की बात करें तो अपने को दोनों कोफिशिएंट अलग अलग गिवन होंगे। एक कोफिशिएंट कब? जब ब्लॉक्स रेस्ट में है तब फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ए कब? जब दोनों रिलेटिवली मूव कर रहे हो। लगभग केस में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर 2 अलग अलग गिवन है तो क्या होगा, और इनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। मैं ऐसा कह दूं, इधर ही समझ लें, मैं अगर ऐसा कह दूं कि यहाँ म्यू एस है और म्यू के है, बता लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? एफ लिमिटिंग वो हो गया सर म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होगी एम जी। निकालना आता है ना सबको? मान ले कि इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। कितनी है? और तू अगर 50 लगा देगा ना तो ये ब्लॉक चलने लगेगा भाई, ये ब्लॉक चलने लगेगा। और जैसे मान ले ये चलने लगेगा, मतलब 50 पे ये ड्राइव करेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके इंटरलॉक्स है ना ब्रेक हो जाएंगे। याद है कल वाली थ्योरी? इसकी कोल्ड वेल्डिंग थी ना, वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये 50 पे चलने लगेगा। लेकिन अगर अपने को कभी एक ही म्यू गिवन हो ना, म्यू काइनेटिक और म्यू स्टैटिक एक ही गिवन हो, जैसे मान ले कि ये दे दिया तेरे को 0.2, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ये 0.2 दे दिया और मास है 5 kg। मास कितना है? बता नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 50 ना? बता लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? आपको एक ही कोफिशिएंट गिवन है, जो कि अपने केस में अधिकतम यही आएगा। 99.99% केस में अपने को एक ही म्यू मिलेगा। तो कितना हो गया? 0.2 इंटू 50 यानी कितना? 10 न्यूटन। अब अगर मैं 10 लगा दूं तो 10 लगा दूं नहीं चलाएंगे अपन, 10 लगा दूं तो चलाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ अगर स्टैटिक गिवन होगा ना अलग से और उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो यहाँ चला देंगे और यहाँ नहीं चलाएंगे। यानी ये जस्ट स्लाइडिंग का केस है। उसमें तो स्लाइड कर गया ना, और इसमें जस्ट स्लाइड करेगा। पूछो दोनों में क्या अंतर है? उसने क्या करा ना, म्यू एस और म्यू के का एवरेज सा ही दे दिया, बीच वाला सही। और अगर सच बात बोले ना तो उसने म्यू के ही दिया है। क्या दिया है? म्यू के आसपास की वैल्यू को वो म्यू देता है। और अपन जानते हैं कि म्यू के पे तो नहीं चलता सर, म्यू के पे तो नहीं चलता। 2 केस पढ़ा है। एक क्वेश्चन वो जिसमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग गिवन होगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम्हारे नहीं आएगा। अगर तुम्हें सिंपल म्यू मिले तो उस म्यू इंटू एन पे चला दोगे क्या? ना, उसके जस्ट बाद चलेगा। वो जस्ट स्लाइडिंग का केस है, लेकिन वो बाउंड्री है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। अरे ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि ब्लॉक रेस्ट पे लग जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होगी उस टाइम तक फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स है, जितना। इतना क्लियर है क्या सबके? या रिपीट करूँ एक बार? बोलो, क्लियर है ना सबके? चलो आगे चलते हैं। अब बता, ये 6 न्यूटन है और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? बता यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा? यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा सर? म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आएगा सीधा यहाँ से अपने पास, म्यू इंटू एन। बता म्यू इंटू एन कितना? सर म्यू तो है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? यहाँ से इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, एक इसका 20 का
वेट हो गया इंटू 20 कितना आ गया 4 न्यूटन। कितना आ गया बताओ 4 न्यूटन 6 न्यूटन को रोक सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तो इधर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, अपनी अधिकतम वैल्यू दे देगा इसको 4 न्यूटन, मैक्सिमम कितना दे देगा। अब बता ये वाला ब्लॉक जो है इस पे आगे कितना फोर्स है 6, पीछे कितना है 4, कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, नेट फोर्स हो गया 2 न्यूटन और मास कितना है 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सीलरेशन बना लिया क्या तूने, बना लिया, सबको हो गया इतना। हाँ मतलब इसने कोशिश करी ना 1 2 3 4 तक ही लग सकता था, उसके बाद नहीं लग सका। ये हो गया सबका। आगे ये बताओ फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। ये वाला एंगल कितना है 37, ये एंगल कितना है